एलिजाबेथ होश में आती है और उसने देखा कि अब वो एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही है। वो खुद को देखकर डर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो अपने जिंदगी से क्या चाहती थी और अब क्या बन चुकी है। सू की वजह से उसका पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है। उसने सू को बनाया था ताकि वो फिर से इंडस्ट्री में एक जगह बना सके, लेकिन अब सू को खत्म करना उसका मजबूरी बन चुका था। वो सू को घसीटकर हॉल में लाती है और उसे खत्म करने के लिए इंजेक्शन तैयार करती है, लेकिन उसका दिल सहम जाता है क्योंकि एलिजाबेथ कभी एक कातिल नहीं थी। वो बस और ज्यादा बेहतर जिंदगी चाहती थी। एलिजाबेथ कोई आम औरत नहीं थी, ऑस्कर विनर, लोगों की फेवरेट और हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस। लेकिन जैसे जैसे समय ढलता है उसकी खूबसूरती भी ढलने लगती है। लगभग 50 की उम्र में उसके पास बस एक फिटनेस शो बचता है। वो जी जान लगा के उस शो में मेहनत करती है, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो पूरी तरह टूट जाती है। प्रोड्यूसर बिल्कुल निर्दयी तरीके से बोलता है कि लोग अब कुछ नया, हॉट और यंग देखना चाहते हैं, इसलिए उसे अब किसी और लड़की को शो में लेना पड़ेगा। लेकिन एलिजाबेथ हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने केमिकल सब्सटेंस के बारे में पता लगाया जो उसे फिर से जवान बना सकता है। एक आदमी उसे एक यूएसबी देता है जिस पे लिखा होता है द सब्सटेंस। वो अपने अपार्टमेंट में यूएसबी प्लग इन करती है। वीडियो स्टार्ट होता है। क्या तुमने कभी अपने बेहतर वर्जन का सपना देखा है? ज्यादा यंग, ज्यादा ब्यूटीफुल और परफेक्ट। ये सब हो सकता है, बस तुम्हें शेयर करना होगा। एक हफ्ता तुम्हारे लिए और एक हफ्ता दूसरे के लिए। और एक बात कभी मत भूलना, तुम दोनों एक हो। एलिजाबेथ इस बात से अनजान थे कि इसके कितने खराब नतीजे हो सकते। उसे लगा ये कोई स्पेशल केमिकल होगा जो उसे फिर से जवान बना देगा, लेकिन असल में ये उसकी समझ से कई ज्यादा खतरनाक था। वो ऑर्डर प्लेस कर देती है। अगले दिन उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें 503 नंबर का कार्ड और एक एड्रेस होता है। वो उस एड्रेस पर जाती है। वो एक सुनसान सा जगह होता है, वहाँ कोई नहीं होता, बस लॉकर से भरा एक रूम। वो कार्ड टैप करती है और सब्सटेंस कलेक्ट करती है। बॉक्स के अंदर 4 चीजें होती हैं: एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, स्विच और फूड मैट्रिक्स। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होते हैं। एक बार एक्टिवेट करना है, हर दिन स्टेबलाइज करना है और हर 7 दिन में स्विच करना बहुत जरूरी है। नतीजे से अनजान एलिजाबेथ एक्टिवेटर इंजेक्ट कर लेती है और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। एलिजाबेथ जमीन पर गिर जाती है, दर्द से तड़प रही होती है, उसका बॉडी कांप रहा होता है और वो बेहोश होने लगती है। तभी उसकी पीठ के अंदर कुछ हिलने लगता है। उसकी आंखें 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, पीठ की चमड़ी फट जाती है और अंदर से नई लड़की बाहर आती है। एक बिल्कुल नया फेस, नया बॉडी, यंग, बेहतर और परफेक्ट। लेकिन वो एलिजाबेथ नहीं थी। सबसे शॉकिंग बात यह था कि रियल एलिजाबेथ अब भी जिंदा थी। सू और एलिजाबेथ दोनों अलग इंसान थे और वो दोनों अब अपनी जिंदगी हफ्तों में जीने वाले थे। एक हफ्ता सू के लिए और अगले हफ्ते एलिजाबेथ के लिए। सू एलिजाबेथ को बेहोश देखती है और घबरा जाती है। वो तुरंत बैठ के उसके पीठ को सिल देती है। सुबह होता है और अचानक सू के नाक से खून बहने लगता है। उसका बॉडी कांपने लगता है और वो खड़ी भी नहीं हो पाती। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसे हर दिन स्टेबलाइज करना है। वो जल्दी से इंजेक्शन उठाती है और एलिजाबेथ के स्पाइनल कॉर्ड से स्टेबलाइजर निकालकर अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है और सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। सू एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती है और एलिजाबेथ के शो में ज्वाइन करने का प्लान बनाती है। वो ऑडिशन देने जाती है। उसकी ब्यूटी, उसकी नजाकत और उसका परफेक्शन सबको इम्प्रेस कर देता है। प्रोड्यूसर उसकी ब्यूटी और परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो खुद उसे देखने आता है। हर दिन वो खुद को स्टेबलाइज करती है और धमाकेदार शूट करती है। 7 दिन बीत जाते हैं और समय हो जाता है स्विच करने का। वो स्विच तैयार करती है। एलिजाबेथ के बॉडी में सिरिंज लगाती है। दोनों के बीच खून का एक्सचेंज होता है और एलिजाबेथ वापस होश में आ जाती है। उसके पीठ का दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। एलिजाबेथ का 7 दिन बहुत ज्यादा अकेला और दुख भरा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में उसका अस्तित्व ही नहीं है। वो 7 दिन बाद फिर से सू में स्विच करती है और सू कुछ ऐसा करती है जो पूरी तरह से 7 दिन के बैलेंस को खत्म कर देता है। वो डेली शूट पे जाती है, मौज मस्ती करती है, लेकिन आखिरी दिन वो नियम तोड़ देती है। एलिजाबेथ से स्विच करने के बजाय वो पार्टी में चली जाती है और ज्यादा समय ले लेती है। पार्टी के बाद वो एक लड़के को अपना अपार्टमेंट ले आती है। दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं कि अचानक सू की नाक से खून बहने लगता है। ये एलिजाबेथ से स्विच ना करने का अंजाम था। उसने बिना स्टेबलाइजर के ज्यादा घंटे बिताए, इसलिए उसका कंडीशन और खराब होने लगता है। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। दीवार का सहारा लेकर वो किसी तरह एलिजाबेथ तक पहुंचती है, लेकिन एलिजाबेथ से स्विच करने के बजाय वो एक और गलती कर देती है। वो इंजेक्शन उठाती है और एक दिन के लिए जरूरी स्टेबलाइजर निकालती है और अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। लेकिन इससे एलिजाबेथ के बॉडी में एक ऐसा बदलाव आता है जिसे वो कभी ठीक नहीं कर पाती। अगले दिन एलिजाबेथ खुद को देखकर शॉक में आ जाती है। उसकी इंडेक्स फिंगर बाकी बॉडी से ज्यादा बुढ़ी लग रही थी। एलिजाबेथ समझ जाती है कि सू ने एक्स्ट्रा घंटे यूज किए हैं। वो सब्सटेंस प्रोवाइडर को कॉल करती है। वो बताता है कि एक तरफ जो हो चुका है वो दूसरी तरफ कभी वापस नहीं आ सकता। सिस्टम यही है कि बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, वरना उसके बुरे अंजाम होंगे। एलिजाबेथ अब बुरी तरह फंस चुकी होती है। ना वो डैमेज रिवर्स कर सकती है और ना ही सू को अगली बार ऐसा करने से रोक सकती है। अगले दिन एलिजाबेथ कैफे में एक अजीब आदमी से मिलती है। उससे बात करने के बाद एलिजाबेथ और घबरा जाती है क्योंकि उसके हिसाब से ये सब बस शुरुआत है, आगे इससे भी बुरा होने वाला है। वो आदमी कहता है कि हर स्विच के बाद ये याद रखना और मुश्किल हो जाता है कि उसे भी जीने कहा क्या। ऐसा लगता है जैसे वो उसे धीरे धीरे खाया जा रहा है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। हर बार स्विच के बाद उसे पहले से ज्यादा अकेलापन लगता है। वो उसे पूछता है क्या उसे अब भी लगता है कि उसका कोई वैल्यू है। एलिजाबेथ को उसके पास भी 207 नंबर का कार्ड दिखता है। उसने भी उस केमिकल का यूज करके
करके अपने जवान रूप को बनाया था। एलिजाबेथ उसके सारों बातों को नकार देती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस आदमी का आखिरी सवाल एलिजाबेथ को अंदर तक हिला देता है। वो पूछता है क्या सू ने उसका बॉडी और उसका समय खाना शुरू कर दिया है। डर और शौक में एलिजाबेथ वहाँ से भाग जाती है। 7 दिन बीत जाते हैं और अगले सीन में सू को दिखाया जाता है। वो शूट पर जाती है और उसे अपने लाइफ का सबसे बड़ा खबर मिलता है। शो का रेटिंग बहुत बढ़ चुका होता है और ऑडियंस को सू बहुत पसंद आ रही होती है। इस वजह से सू को सबसे बड़ा इवेंट होस्ट करने का चांस मिलता है, न्यू ईयर का इवनिंग शो, जिसे करोड़ों लोग देखते हैं। इस शो के लिए सू एक्स्ट्रा दिन यूज करने लगती है और 10-12 दिन बाद वो वापस एलिजाबेथ में स्विच करती है। ये सीधा बैलेंस को खराब करता है और इसका नतीजा एलिजाबेथ के बॉडी में दिखता है। एलिजाबेथ खुद को देखकर डर जाती है। वो और ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उसके हाथ, पैर, बाल और चेहरे सब बदल चुके होते हैं। गुस्से में वो सब्सटेंस सप्लायर को फोन करती है। वो कंप्लेन करती है कि सू ने नियमों का पालन नहीं किया और धीरे धीरे उसका समय और शरीर दोनों खराब हो रहा है। वो आदमी उसे एक चॉइस देता है। वो चाहे तो इस एक्सपीरियंस को यहीं रोक सकती है और अपना बचा हुआ जीवन अकेले जी सकती है। एलिजाबेथ पूछती है क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो आदमी कहता है नहीं, जो हो चुका है वापस नहीं आएगा। प्रोसेस को एंड करना मतलब परमानेंट लॉस एक्सेप्ट करना होगा, जिससे दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो एक बूढ़ी औरत की तरह अपना जीवन बिताएगी। उसका कंडीशन इतना खराब हो चुका होता है कि वो मुश्किल से अपने हाथ पैर हिला पाती है। वो धीरे धीरे एक साइकोपैथ की तरह हरकतें करने लगती है। वो पूरा घर गंदा कर देती है और विंडोज को न्यूज़पेपर से कवर कर देती है। लेकिन वो स्विच करना बंद नहीं करती। वो फिर से सू में स्विच करती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो दोनों के बीच के बैलेंस को पूरी तरह खत्म कर देता है और इसका अंजाम सू को भुगतना पड़ता है। घर का हालत देखकर सू बहुत गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है एलिजाबेथ में कभी वापस स्विच नहीं करेगी। वो भूल जाती है कि एलिजाबेथ एक इंसान है और उसका अस्तित्व एलिजाबेथ से है। अगर एलिजाबेथ खत्म हो गई तो वो खुद कभी जिंदा नहीं रहेगी। वो बहुत सारे ग्लास बोतल लाती है और एलिजाबेथ के स्पाइनल कॉर्ड से स्टेबलाइजर निकालना शुरू कर देती है। 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वो एलिजाबेथ में वापस स्विच नहीं करती और अब समय हो गया था न्यू ईयर के इवनिंग शो का। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन शो के एक दिन पहले स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है। वो एलिजाबेथ से स्टेबलाइजर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक फ्लूइड निकलता है। वो सब्सटेंस सप्लायर को फोन करती है। वो आदमी कहता है कि अब एंड आ गया है और स्टेबलाइजर रीजनरेट करने के लिए उसे स्विच करना पड़ेगा। एलिजाबेथ होश में आएगी तो उसके बॉडी में और स्टेबलाइजर बनेगा। सू अचानक गिर जाती है और कंट्रोल खोने लगती है। किसी तरह वो रेंगते हुए एलिजाबेथ तक पहुंचती है और स्विच करती है। एलिजाबेथ खुद को देखकर अपना होश खो बैठती है। वो सब्सटेंस सप्लायर को कॉल करती है और रो रो कर रिक्वेस्ट करती है कि सब बंद कर दो। वो आदमी कहता है ठीक है। अगले दिन उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें लिखा होता है उसका टर्मिनेशन किट डिलीवर हो चुका है। एलिजाबेथ टर्मिनेशन किट रिसीव करती है, लेकिन वो सू और उसके आने वाले शोज के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि लोग सू को कितना प्यार और सपोर्ट देती, वही प्यार जो वो खुद चाहती थी। इस दुविधा में वो टर्मिनेटर फ्लूइड आधा इंजेक्ट करती है और रुक जाती है। वो सू को खत्म नहीं कर पा। घबरा कर वो सू को जिंदा करने की कोशिश करती है। सीपीआर देती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। वो जल्दी से स्विचिंग मैकेनिज्म लाती है और उसके दिल से जोड़ देती है, लेकिन इस बार स्विच सही से काम नहीं करता। दोनों होश में होते हैं और एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और तभी सू को टर्मिनेशन इंजेक्शन दिखता है। वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे खत्म करना चाहती थी। सू गुस्से से पागल हो जाती है और एलिजाबेथ के पीछे भागती है। वो उसका गला दबाने लगती है, लेकिन किसी तरह एलिजाबेथ उसे बच के निकल जाती है। एलिजाबेथ कहीं भाग नहीं पाती और खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। सू उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो पैर से मार के दरवाजा तोड़ देती है और अपने अनकंट्रोल गुस्से में वो एलिजाबेथ को मार देती है। अब बैलेंस कंप्लीटली खत्म हो गया था। अब ये देखना बाकी रह गया था कि सू किस तरीके से जिंदा रहेगी। एलिजाबेथ के बिना सू के लिए स्टेबलाइज होना इम्पॉसिबल था। सू न्यू ईयर शो के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन अचानक वो कंट्रोल खोने लगती है। टर्मिनेटर फ्लूइड के इफेक्ट की वजह से उसका बॉडी टूटने लगता है। वो खांसते हुए वॉशरूम जाती है और अचानक उसका एक दांत टूट के गिर जाता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसका कंडीशन खराब होने लगता है। उसके नाखून और कान टूट के अलग हो जाते हैं। वो भागकर अपने अपार्टमेंट जाती है, एक्टिवेटर उठाती है और इंजेक्ट कर लेती है, इस उम्मीद में कि उसे एक अपना बेटर वर्जन मिलेगा। वो सब्सटेंस सिर्फ सिंगल यूज के लिए होता है, लेकिन उसने उसे दूसरी बार यूज किया। इसके बाद जो होता है वो इतना हॉरिफाइंग होता है कि उसे लाइव टेलीविजन पर देखना मुश्किल था। सो लाइव टेलीविजन पर आती है, एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही होती है। उसके फेस के पीछे एक और फेस होता है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। हर तरफ से आवाज आने लगता है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। वो लाइव शो से भाग जाती है। रोड पर पहुंचते उसका बॉडी अचानक टुकड़ों में बिखर जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाता है।